नमस्कार। मेरा नाम विकास काशिप और इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। जी। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का है। इस वीक बहुत सारे त्योहार आपके लिए आने वाले हैं और साल का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली भी इसी हफ्ते पड़ेगा। तो इस बार आपको बहुत सारी और रेमेडीज के साथ हम ये पंचांग समाचार लेकर आए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से सुने क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलने वाला है। जी विकास सर। 20 अक्टूबर सोमवार को चतुर्दशी तिथि है। 21 अक्टूबर मंगलवार को अमावस्या है। और ये वीक जो है वो 26 अक्टूबर रविवार को पंचमी तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। तो हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि राहु काल में कोई भी कार्य शुरू ना करें। तो हर बार की तरह हम इस बार भी राहु काल को डिस्प्ले में दे देंगे, प्लस इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से चेक करके इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे योग की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। तो इस बार जो सर्वार्थ सिद्धि योग है वो 26 अक्टूबर रविवार को सुबह 10:47 से शुरू होकर 27 अक्टूबर सोमवार को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। जी। तो इस बार आपको पूरे एक दिन का सर्वार्थ सिद्धि योग मिलने जा रहा है। एक बहुत अच्छा शुभ योग मिलने जा रहा है जो कि 26 अक्टूबर को सुबह ही शुरू हो जाएगा और 27 अक्टूबर सूर्योदय तक रहने वाला है। इस योग में आपके सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो अगर आप कोई भी शुभ कार्य अपने जीवन का करना चाहते हैं, जॉब से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, या बात करें हम कोई संस्कार की, गृह प्रवेश की, कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो आप इस समय को बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका एक शुभ योग है, सर्व कार्य सिद्धि योग। जी। आगे हम बात करेंगे रवि योग की। तो इस हफ्ते भी रवि योग आ रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 25 अक्टूबर शनिवार को सुबह 7:52 से शुरू होकर 26 अक्टूबर सुबह 10:47 तक रहेगा। जी। तो रवि योग, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं कि मेडिसिन के लिए सबसे बेस्ट योग है। इस योग को स्पेशली लोग अपनी कब दवाई शुरू करनी है किसी की भी, किसी पेशेंट की, जिससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, उसके लिए इसको जरूर देखते हैं। तो मेडिसिन से रिलेटेड, औषधि से रिलेटेड रवि योग का एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से योगदान है। दूसरी बात, अगर हम लेते हैं दवाइयों से संबंधित, आप कोई कार्य भी शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि आपको ओवर रिस्क लेके कोई भी काम नहीं करना है और रिस्क लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ये दो चीजों को ध्यान रखें। बाकी सारे कार्य जो आप सर्व कार्य सिद्धि योग यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग में जो करते हैं, वही सारे शुभ कार्य आप रवि योग में भी कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इस वीक पड़ने वाली प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो इस वीक पे एक बहुत ही बड़ा ग्रह का गोचर भी होने वाला है। तो बुध ग्रह वृश्चिक राशि में भी जाएंगे, तो बड़े ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 20 अक्टूबर सोमवार को नरक चतुर्दशी तिथि है। तो मैम, आप दर्शकों को इसके बारे में बताएं। जी। देखिए, दिवाली के पहले नरक चतुर्दशी आती है। जो दिवाली के पहले जो चतुर्दशी पड़ती है उस पर नरक चतुर्दशी उसको कहा जाता है, जिसको काली चौदस या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नरकासुर, नरकासुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध हुआ था। तो ये एक तरह से अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। अब इसके ऊपर एक कहानी है जो कि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। जैसा कि सुना है बहुत सारे उसमें पुराणों में कि नरकासुर जो राक्षस था उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था और धरती पर काफी आतंक फैला रखा था। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, उन कन्याओं को मुक्त कराया, और इसी दिन वो हुआ था। तो इसे एक तरह से विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कह सकते हैं हम कि नरकासुर यानी कि एक अंधकार का नाश किया था प्रभु श्री कृष्ण ने। तो इसका जो महत्व है वो नकारात्मक ऊर्जा और पापों से एक तरह से उनसे मुक्ति का प्रतीक है ये। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें होता है दीप दान करना। तो कह सकते हैं आपने देखा होगा चतुर्दशी के, मतलब एक तरह से दशहरा से ही वैसे तो दीपक जलाने की प्रथा शुरू हो जाती है, लेकिन जो नरक चतुर्दशी है उस पर दीपक प्रज्वलित करना, वो भी शाम के समय, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और पुण्यदायी भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और यमराज की इसमें पूजा होती है, क्योंकि भाई ये एक अंधकार से पर विजय पाने का प्रतीक है, भय से मुक्ति का प्रतीक है। तो उसमें हम यमराज की भी पूजा करते हैं।
तो अगर इसके बारे में आपको दीपदान का समय जानना है तो वो शाम को शुरू होगा 6:08 पर, जो कि 8:25 तक चलेगा। तो जो तिथि है वो तो प्रारंभ हो चुकी होगी 19 अक्टूबर को, लेकिन मेनली इसको जो मनाया जाएगा वो 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि ये रात के 10 बजे तक है। ठीक है, और दीपदान का समय हम आपको बता चुके हैं, तो उस दिन आप दीपक प्रज्वलित जरूर करें। तो नेक्स्ट हमारा 21 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या है। मेन जो हमारा त्योहार है हमारी हिंदू पर्व का, यानी कि दीपावली, जिसका सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं लक्ष्मी जी के आगमन के लिए। तो 21 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या दीपावली है। तो उसके बारे में विकास सर हमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें एक तरह से साझा करने जा रहे हैं। जी विकास सर। 21 अक्टूबर मंगलवार को कार्तिक अमावस्या है और इसी दिन दीपावली का पर्व आता है। दीपावली आप कह सकते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है। और जो लोग पूजा करते हैं, जो नहीं भी करते, वो भी दीपावली को मनाते हैं, क्योंकि दीपावली का लिंक माँ लक्ष्मी के साथ है। तो जितने भी बिजनेस करने वाले हैं या कोई भी छोटा मोटा कारोबार करने वाले हैं या पेशा वाले हैं, सब ही इसी त्योहार को बड़े अच्छे से मनाते हैं। और सबकी यही कामना होती है कि हमारे घर में और लक्ष्मी आ जाए और हमारे घर में धन संपत्ति की कोई दिक्कत ना रहे। तो देखिए, हम आज आपको इसमें कुछ पौराणिक चीजें भी ऐड करेंगे और कुछ ज्योतिष के पॉइंट भी इसमें ऐड करके आपको बताएंगे। तो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को महानिशा भी कहा गया है। यह तिथि पितरों और देवताओं दोनों की उपासना के लिए एक श्रेष्ठ दिन माना जाता है। अगर हम ज्योतिष दृष्टि से देखते हैं तो इस दिन सूर्य भगवान तुला राशि में होते हैं और चंद्रमा भी तुला राशि में होता है। और तुला राशि को माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है, तो इसीलिए इस दिन जो है माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और जिससे जो है धन संपत्ति की प्राप्ति हो सके। कार्तिक अमावस्या को अलक्ष्मी का निवारण का विशेष दिन भी माना जाता है। एक लक्ष्मी होती है और एक अलक्ष्मी होती है ना। और अंधकार और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए भी यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। शास्त्रों में इसे सबसे बड़ी अमावस्या कहा गया है। इस दिन जो है वो पूजा का देखिए, अगर हम बहुत डिटेल में जाएं तो हर लगन के लिए पूजा का अलग अलग समय रहता है। बिजनेस वालों के लिए पूजा का अलग समय रहता है और जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए पूजा का अलग समय रहता है। इस दिन लोग जो हैं वो अ, गणेश और लक्ष्मी पूजन के साथ तंत्र उपासना, धन और समृद्धि की वृद्धि के लिए बहुत सारे उपाय और टोटके करते हैं। आगे हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की। तो हमारा जो दीपावली के जो नेक्स्ट दिन होता है, बिल्कुल दूसरा दिन, उस दिन को हम गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ा था। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा और अन्नकूट उत्सव की परंपरा चली आ रही है। उसके बाद 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज है। तो इसकी एक पौराणिक कथा है। भाई दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है, तभी इसे दूज कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए थे। बहन ने उन्हें तिलक कर आतिथ्य दिया और यमराज ने वरदान दिया था कि जो भी इस दिन बहन अपने भाई का तिलक करेगी, उसका भाई दीर्घायु और समृद्ध होगा। तो भाई दूज भाई की दीर्घायु और समृद्धि के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। हाँ जी, तो आगे हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ा गोचर होने वाला है 24 अक्टूबर को। तो मैम, आप उसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी तो बुध यानी कि बुद्धि का प्लैनेट, इंटेलिजेंस का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, हमारे शरीर में जो वात होता है उसका कारक, और रूट चक्रा का कारक भी बुध है। इन सभी चीजों को लेके जो ये बुध ग्रह हमारे ऊपर रूल करता है, उसका गोचर तुला राशि से वृश्चिक राशि में होने जा रहा है 24 अक्टूबर 2025, 12:36 पर, यानी कि दोपहर के 12:36 पर। तो सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक ग्लिम्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के जो एक तरह से अभी तक की जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी उन्होंने कहीं पार्टनरशिप करी है, या उनकी कोई भी सीक्रेट अपनी उन्होंने कोई प्लानिंग्स कर रखी हैं,
उन सारी चीजों का उनको बेनिफिट या लाभ मिल सकता है और उनके कुछ ना कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों की जो लाइफ है, उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं, मैरिटल लाइफ है, वो एक तरह से उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आएगी। साथ में अगर कोई उनके कोर्ट से रिलेटेड मामले चल रहे हैं तो उसमें उनको थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन रिलेशनशिप्स में एकदम ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, कोई भी बात को छुपाए नहीं, उससे गलतफहमी बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों की जो कार्य क्षेत्र यानी कि उनकी जॉब में उनकी क्षमता बढ़ सकती है, वो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको अपनी स्वास्थ्य पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए रखें। अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, गुस्सा आ सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं। रिलेशनशिप्स हो गए या बच्चे, उन दोनों से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी और या कला के क्षेत्र में अगर आप लोग ऑलरेडी हैं तो उसमें आपको सक्सेस या सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का आपको थोड़ा घर पे ध्यान रखना है, क्योंकि एक अच्छा बड़ा डिस्कशन हो सकता है सारे घर परिवार से कुछ पर्टिकुलर कुछ मैटर्स के ऊपर, जो काफी इंपॉर्टेंट, उसका एक तरह से कंफ्यूजन आने वाला है। अगर हम बात करें संपत्ति या वाहन की, तो इसमें आपको खर्चा हो सकता है, यानी कि अगर कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस समय आ गया है जब वो कोई व्हीकल या प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ों की सलाह लेकर ही काम करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हैं वो एक तरह से बोलने में और जो उनकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें उन्हें बहुत बेनिफिट और प्रॉफिट होने वाला है। देखिए, बुध आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, कंफर्टेबल है, बुध का खुद का घर है। भाई बहनों के साथ उनके रिलेशनशिप्स यानी कि सिबलिंग के साथ उनके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, लेकिन वाणी पर थोड़ा संयम रखें। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि जो है उसको अपने इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कोई भी वो डिसीजंस ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा उनको सुधार दिखेगा। साथ ही साथ उनको नई अर्निंग्स के कोई सोर्सेस मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन उनकी बेटर होगी, और लेकिन फिर भी फिजूल खर्ची से बचना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो यहाँ पर जो बुध है वो आपका पहले घर में आ रहा है, यानी कि आपकी जो सोचने की शक्ति है और जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। बुध जो है वो सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है और बहुत सारे नई योजनाएं या विचार या थॉट्स आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चिंतन ना करें, वो स्ट्रेस में भी जाने का एक कारण बन सकता है। अदरवाइज इस चीज को आप जो आपके विचार या थॉट्स आएंगे उनको एक क्रिएटिविटी के रूप में उसको यूज करें, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वभाव होता है बहुत ज्यादा ओवर और डीप थिंकिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं धनु राशि की। यहाँ पर बुध जो है वो 12वें भाव में गोचर कर रहा है, यानी कि विदेश यात्रा के खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक झुकाव बहुत होने वाला है, तो थोड़ा एक्सपेंसेस पर लगाम लगा के रखने की जरूरत है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए मित्रों से या उनकी नेटवर्किंग जो है उससे उनको लाभ मिल सकता है। उनकी योजनाएं जो भी उन्होंने प्लानिंग्स कर रखी है वो उसको एक सफल मार्ग दिख सकता है। तो उनके लिए ये टाइम काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो 11वें भाव में जा रहा है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए करियर में सक्सेस दिख रही है, एक तरह से उनको अपने सुपीरियर सीनियर्स के का सपोर्ट मिल सकता है और वो सही डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्राउड में नहीं आना है। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत बोल जाते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात बरतें। लास्ट बात करते हैं हम मीन राशि वालों की, यानी कि पाइसेस की। बुध जो है वो 9th हाउस में यानी कि नवम भाव में जा रहा है। अधूरे कामों को पहले पूरा करें, कोई भी काम अगर आपका अधूरा पड़ा है उस पर ज्यादा ध्यान दें। अगर हम बात करते हैं शिक्षा से संबंधित, क्योंकि बुध नवम भाव में शिक्षा से संबंधित या विदेश मामलों से संबंधित चीजों में लाभ दे सकता है। नवम भाव आपका उच्च शिक्षा दिखाता है, विदेश दिखाता है, लंबी यात्राएं दिखाता है, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। तो ये इसी के साथ हमारा इस वीक का जो पंचांग है वो समाप्त होता है, और जितनी भी राशियां हैं उन सब में जो परिवर्तन आने वाला है आपके 24 अक्टूबर को, उन सभी के बारे में आपको एक ग्लिम्स मिल चुका है, तो आप इसके अकॉर्डिंग चीजों को देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। दिवाली, नरक चतुर्दशी सबसे रिलेटेड आपको काफी अच्छी नॉलेज भी मिली है, साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि आप क्या बेटर इसमें कर सकते हैं। तो चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जो योग हम बताते हैं हर हफ्ते वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत एक तरह से मेडिसिन का काम करते हैं, दवाई का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके काम ही इसी तरीके से शुरू होते हैं, उन्हें हर हफ्ते बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं।
तो अपने आसपास वालों को अगर आप जानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ धन्यवाद। जी, नमस्कार।